यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण, भारतीय संविधान के जो संघात्मक लक्षण उसका वर्णन करना है। ये पहला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण, भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण, ये पहला हमारा हेडिंग रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर शासन के प्रकारों में प्रमुख प्रकार है। अब शासन के प्रकारों में प्रमुख प्रकार है। क्या प्रमुख प्रकार है? संघात्मक शासन के लक्षण, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन। संघात्मक शासन का वो प्रकार है, संघात्मक शासन का वो प्रकार है जो दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्यों के मध्य समझौते पर आधारित हो तथा संघ इकाइयों की सरकार की कार्य क्षेत्र अलग अलग हो। जैसे राज्य का कार्य क्षेत्र अलग, केंद्र का कार्य क्षेत्र अलग, उसी को करें। इसमें दोहरी शासन व्यवस्था पाई जाती है। किसमें? इसमें दोहरी शासन व्यवस्था पाई जाती है। भारतीय संविधान में विद्यमान संघीय शासक के प्रमुख लक्षणों का विवेचन निम्न प्रकार किया गया है। ठीक, निम्न प्रकार किया गया है। फिर इसमें हम हेडिंग लाएंगे शक्तियों का विभाजन। ठीक, किसी भी दूसरे संघीय संविधान की ही तरह भारतीय संविधान के केंद्र और राज्य के सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन। यह शक्ति विभाजन 3 सूचियों में, जो केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। यहाँ पर हम संघ सूची में देखते हैं कि संघ सूची में अब तक प्रेजेंट में 100 विषय हैं। ठीक, पहले 98 थी, अब 100 हो गई हैं। संघ सूची को देखते हैं। जो संघीय महत्व की विषयों से संबंधित है, जो संघीय महत्व के विषयों से संबंधित है, इसमें 97 के ऐसे विषय हैं जो संघ के लिए समान हित के लिए तथा संपूर्ण राष्ट्र की एक बद्धता हेतु आवश्यक है। इस सूची में यानी कि संघ सूची में रक्षा, सत्ता एवं अन्य वैदिक मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, जहाज, मुद्रा व बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इन पर कानून निर्माण का अधिकार केवल संसद का है। ठीक, अब यहाँ पर हम राज्य सूची को देखते हैं। राज्य सूची में अब 62 विषय हैं, पहले 66 थी। तो देखेंगे राज्य सूची जिनमें मूल संविधान द्वारा 66 विषय रखे गए थे। मूल संविधान, भारत का संविधान लागू हुआ था तो राज्य सूची में
यानी कि मूल संविधान में 66 विषय रखे गए थे, किंतु 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 4 विषय समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो 66 में से 4 घटा देंगे तो हमारा 62 आ जाएगा। ठीक, 4 सूची समवर्ती सूची में रख दिए जाने पर इसकी संख्या 62 हो जाती है। इन पर विधि निर्माण का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल व सरकार को है। इनमें आने वाली प्रमुख विषय है पुलिस, न्याय, जेल, बल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय स्वशासन। समवर्ती सूची देखेंगे, तीसरा जो पॉइंट है, ठीक, जिसके मूल विषय 47 थे, विषय अब बढ़कर 51 हो गए हैं, क्योंकि 42वें संविधान 42वें संशोधन द्वारा 4 राज्य सूची व एक नया विषय है जनसंख्या विषय नियंत्रण व समवर्ती सूची को फिर से देखते हैं। जिनके विषय मूल 37 थे, विषय अब बढ़कर 51 हो गए हैं, क्योंकि 42वें संशोधन द्वारा 4 राज्य सूची व एक नया विषय है जनसंख्या विषय नियंत्रण व परिवार नियोजन भी इसे अंतर्गत जुड़ गया है। ठीक, इनमें आने वाली प्रमुख विषय फौजदारी कानून, प्रक्रिया, निवारण, निरोधक, विवाद, तलाक, श्रमिक संघ, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन आदि। इस सूची में समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र व राज्य दोनों को ही विधि निर्माण राज्य और केंद्र दोनों समवर्ती सूची में विधि यानी कि कानून निर्माण का अधिकार है। दोनों कानून बना सकते हैं। इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त संविधान अवशिष्ट सूची के अंतर्गत क्षेत्र में सौंपा है। ठीक, यहाँ पर संघात्मक शासन के लक्षण में दोहरी शासन व्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे भी। तो दोहरी शासन व्यवस्था में देखते हैं क्या होता है। भारतीय संविधान दोहरी शासन व्यवस्था की एक स्थापना करता है। भारतीय संविधान दोहरी शासन व्यवस्था की एक स्थापना करता है। प्रत्येक नागरिक एक साथ 2 सरकारों के अधीन होता है। प्रत्येक नागरिक एक साथ कब, जब चुनाव होता है तब, प्रत्येक नागरिक एक साथ 2 सरकारों के अधीन होता है। एक उस राज्य का जिसमें वह निवास करता है और दूसरे भारत सरकार की। वह दोनों की सरकार को निर्वाचन में सहभागिता करता है। निर्वाचन में सहभागिता करता है। और यहाँ पर हम लिखित व सर्वोच्च संविधान, ये हमारा संघीय शासन, संघात्मक शासन के ये लक्षण हैं। ठीक, लिखित व सर्वोच्च संविधान ये संघीय शासन के लक्षण, संघात्मक शासन के लक्षण हैं। क्या क्या है, 2 तो बताए हैं। शक्तियों के विभाजन, ठीक, भारत में दोहरी शासन पाई जाती है। और लिखित व सर्वोच्च संविधान ये संघात्मक शासन की लक्षण है।
न्यायपालिका की विशिष्ट भूमिका। ये क्वेश्चन भी अपने आप में, न्यायपालिका की विशिष्ट भूमिका का वर्णन कीजिए। लिखित व सर्वोच्च संविधान किसे कहते हैं? द्विसदनीय। द्विसदनीय राज्य और केंद्र दो एक सदन है। केंद्र व्यवस्थापिका के कार्य। द्विसदनीय यानी कि केंद्र और राज्य व्यवस्था का कार्य बताइए। और यहाँ पर शक्तिशाली केंद्र का विवेचना कीजिए या कुछ होगा। शक्तिशाली केंद्र की स्थापना कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और संघात्मक शासन के लक्षण भी हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब यहीं पर वीडियो समाप्त